नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अपडेट दे देते हैं आपको संभल को लेकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि संभल में पिछले कुछ दिनों से लगातार 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई चल रही है। खुदाई निचले जो तल है वहां तक पहुंच गई है, शायद तीसरी मंजिल है जिसको लेकर खुदाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उस मंजिल की खुदाई शुरू हुई, हुआ ये कि वहां से गैस का रिसाव होने लगा। धुआं अचानक आया, जिसके बाद मजदूरों ने बताया वहां पर कि यहाँ से धुआं आ रहा है। ऐसे में डीएम की तरफ से ये कहा गया कि आखिर ये जो धुआं है ये कैसा धुआं है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे की बात करें तो उन्होंने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि ये कोई जहरीली गैस हो सकती है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर जो मजदूर है उनको नुकसान हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में फिलहाल ये काम तो होल्ड कर दिया गया, यानी कि जो तीसरी मंजिल की खुदाई हो रही थी उसको रोक दिया गया है। जो ऊपरी तल है उसी की प्रॉपर अच्छे से खुदाई का काम जारी है। आपको बता दें कि ये जो बावड़ी है 150 साल पुरानी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही इसका जो संबंध है वहाँ की एक पुरानी जो विरासत है, रानी की विरासत है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे कुएं मिले हैं, गुफा मिली है, सुरंग मिली है और मंदिर जैसी ये एक इमारत नजर आती है। और बता दें कि जुमे के दिन जो जामा मस्जिद है वहाँ पर भी, क्योंकि सर्वे को लेकर लगातार काम आगे बढ़ रहा था, अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो वहाँ पर सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दे दी गई है। और जो ये रिपोर्ट है इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कई ऐसे फोटोज हैं जिसके जरिए ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर शायद पहले कभी कोई इस तरह की धार्मिक इमारत जरूर रही होगी, क्योंकि फूलों के जो चिन्ह हैं वो मिले हैं, जो कुएं हैं वो मिले हैं, मंदिर से जुड़ी जो कलाकृतियां होती हैं, आकृति होती हैं वो मिली हैं, इसके तमाम जो चिन्ह हैं वो मिले हैं। तो उसके फोटोज दिए गए हैं। तो बावड़ी की बात हो गई, जामा मस्जिद की बात हो गई। अब क्योंकि जुमा है, जुमे की नमाज है, तो उसकी नमाज को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। उसी के सामने एक सत्यव्रत चौकी भी बनाई जा रही है, यानी कि जामा मस्जिद के जस्ट सामने, जिसको लेकर लगातार बवाल जारी है। एआईएम की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ये चौकी बनाई जा रही है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। हालांकि आपको बता दें कि डीएम की तरफ से कहा गया है कि इस जमीन को लेकर अभी किसी भी तरह का दावा नहीं किया गया किसी यहाँ पर पार्टी की तरफ से, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो अपनी तरफ से दावा पेश किया है उसके जब हमने दस्तावेजों को जांचा तो उसमें सामने आया कि वो ठीक नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो फर्जी हैं। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है जिन्होंने ये फर्जी दावे पेश किए हैं। तो उनका कहना है क्योंकि जमीन पर किसी का हक नहीं है तो यहाँ पर सत्यव्रत चौकी बन रही है। चौकी की बात करें तो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन अभी वहां पर लेंटर डलना बाकी है। लेंटर डलेगा, उसके बाद लगभग काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद पुताई रंगाई का काम होगा, फिर वहां पर चौकी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जामा मस्जिद के सामने चौकी इसलिए बनाई गई है क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे वहां पर हमने देखा था कि वहां पर दंगा हुआ, दंगे के बाद में कई इस तरह की चीजें आई कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। तो जो पुलिस चौकी है वो जामा मस्जिद के सामने ही बना दी गई है ताकि आगे किसी तरह का कोई दंगा या कोई इस तरह का विवाद ना हो। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा। अपडेट फिलहाल जो चल रहा है संभल में वो यही है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।